हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता, मैं हूँ एक हाउसवाइफ और मैं फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ PPSC तैयारी 4.0 की। और आज है मेरा एकादशी का व्रत और व्रत के साथ में पूरे दिन कैसे स्टडी कर पाती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आज है मेरा एकादशी का व्रत फ्रेंड्स, जो कि मतलब महीने में 2 होते हैं, 15 दिन में एक आता है। तो मैं सेकेंड जो आता है ना वो करती हूँ, दोनों नहीं करती हूँ बट एक करती हूँ हर महीने का, और एक एकादशी का व्रत में करती हूँ। और सबसे पहले तो आज इसलिए मैंने सबसे पहले अपना बेडशीट चेंज किया, क्योंकि पूजा पाठ में है जन बेडशीट में ज़रूर से चेंज कर लेती हूँ। और क्योंकि फास्ट में होते हैं तो गंदे बिस्तर पे नहीं सो सकते हैं ना, इसलिए बेडशीट वगैरह चेंज किया। उसके बाद मैंने नहाई और मैं पूजा पाठ कर ली। सबसे पहले तो आज मैं पूजा पाठ ही करी, उसके बाद मैं डायरेक्टली किचन में आ जाती हूँ और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी शिमला मिर्च की भुजिया और थोड़ी सी दाल और रोटी बनाने वाली हूँ, सिंपल सा। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह तो मैं लेट नाइट जग जाती हूँ, तो इस वजह से आजकल मेरी सुबह सुबह मॉर्निंग स्टडी हो नहीं रही है। और आज है मेरा मैंने जो टारगेट लिया था, 7 डेज़ चैलेंज लिया था, उसका 4था दिन है आज। और तो देखते हैं कैसे होता है मेरा। और मैंने साइंस से स्टार्ट किया है, तो 1 दिन कंप्लीट किया है, 2 दिन मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया था और फिर 1 दिन साइंस पढ़ी हूँ। और आज साइंस मेरा मतलब पहले भी मैंने पढ़ रखा था, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना नहीं था साइंस में, तो कम था, तो ख़त्म हो जाएगा साइंस मेरा। और फिर मैं पॉलिटी करूँगी और उसके बाद मैं हिस्ट्री करूँगी। तो इस तरीके से मैं रिवीज़न अभी फ़िलहाल ये 7 डेज़ जो है मैंने रिवीज़न के लिए चैलेंज लिया है, जिसमें मेरे तीसरा दिन मेरा कंप्लीट हो चुका है और आज है 4था दिन। तो फ्रेंड्स, खाना पीना का काम मैंने कर लिया ख़त्म। फिर और उसके बाद मैं आ जाती हूँ, जो बर्तन वगैरह है उसको वॉश कर लूँगी, फिर बच्चों को खिलाऊँगी पिलाऊँगी। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, ऐसे तो हम लोग जिस दिन हमारा फास्ट नहीं होता है ना, उस दिन 12 बजे तक हमें भूख ही नहीं लगती है और 12 बजे तक हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं ना। और पता नहीं, जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन हमें मतलब 8-9 बजे से वीकनेस फील होना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और बस अब खिला पिला के तो फिर मैं जाऊंगी अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करूंगी। सो फ्रेंड्स, समय बहुत ही कम है और मार्च ख़त्म हो चुका है बस। और अब मतलब टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे तो काफ़ी टेंशन हो रही है फ्रेंड्स, मेरे नंबर जो है ना इंक्रीज़ हो ही नहीं रहे। 69, 60, 70 मतलब इससे ऊपर जा ही नहीं रहा मेरा नंबर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना, सारा कुछ। इसीलिए मैं रिवीज़न कर रही हूँ। और फिर से इसलिए मैंने सोचा है ना कि मैं बैच में जो मेरा मैंने परचेस कर रखा है ऑलरेडी, साल भर हो गए उस बैच को। मैंने उस बैच से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मतलब होता है ना अपना कंफर्टेबल, मतलब वैसी वाली फीलिंग आती नहीं है वो बैच से, मतलब मैं तो बट फिर भी मैंने सोचा है कि स्टार्ट करूँगी मैं उस बैच को, और मतलब 0 से स्टार्ट करूँगी। और ये जो ऑलरेडी जितना पढ़ चुका है उसको रिवीज़न करते रहूँगी और बैच से जो है इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकूँगी और डायरेक्टली बैच से जो है पढ़ाई करूँगी। हर सब्जेक्ट मतलब एकदम 0 से कवर करूँगी। फिर देखती हूँ नंबर इंक्रीज़ होता है कि नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके थे ख़त्म। बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ अपना पहला स्लॉट के लिए। और फास्टिंग में वीकनेस तो होता ही है फ्रेंड्स, तो मन तो नहीं कर रहा था बट फिर भी मन के हिसाब से चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो जाऊँगी 1 घंटे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है और पढ़ लूँगी तो फ़ायदा ही करेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने करी और फिर सोचा कि इन सभी को सुला देती हूँ इनको, और इसके बाद मैं फिर पढ़ लूँगी। बट ये सोने के लिए तैयार हो नहीं रहे थे, तो किसी भी तरह से मैं इनको बहला फुसला के और सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इनको सोना नहीं होता है ना, तो अजीब अजीब से बहाने बनाते हैं ये। तो यहाँ पे ये बहाने ही बना रहे थे कि मम्मा ये वाली फ़ोटो दिखाओ, तो ये वाला वीडियो दिखाओ, और
कभी बोलते हैं मुझे ब्लॉग बनाने दो, मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा, ऐसे है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैंने उनको सुलाने की कोशिश की, बट हुआ ये कि वो तो सोए नहीं, मैं सो गई आधे घंटे के लिए, है ना। और जब नींद टूटी तो वो तो मेरे गोदी से बाहर भागे हुए ऐसे ही घूम रहे हैं, और तब मैं जाके उठती हूँ। और फिर तो फ्रेंड्स सो लेने के बाद ना और भी लेजी मतलब फ़ील होने लगता है ना। मैं नहीं सोती हूँ वही ठीक रहता। अगर 10 मिनट के लिए भी आँख लग जाए आधे घंटे के लिए ना, तो फिर मतलब अजीब सा मतलब फ़ील होने लगता है। आजकल ऐसा समय है ना, बहुत ऐसे ही लेजी वाला समय है, और ऐसे ही थोड़ा सो लेने के बाद और भी लेजी फ़ील होने लगता है। तो फिर मैं उठती हूँ, थोड़े से फ्रेश एंड अप होंगी और फिर बच्चों को लंच वगैरह खिलाऊंगी। और मैं अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। और मतलब सुबह ही थोड़ा मैंने बना लिया था, लंच प्रिपेयर कर लिया था, तो इन लोगों को खिला दूँगी। फिर दूध भी नहीं पिया था इन लोगों ने, तो फिर मैं इन लोगों को दूध दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, और आज था मेरा फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, तो हस्बैंड जी लेकर आए थे फ्रूट्स। तो शाम हो चुका था और मेरे फलाहार का टाइम हो गया था। तो अब सारे फलों को मैं वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कट करती हूँ, और फिर ये देखिए हमारा फलाहार रेडी है। और फिर अब मैं जाऊँगी फलाहार करने। और फ्रेंड्स, आजकल जो है ना, मतलब ब्लॉग बना तो रही हूँ, बट वॉइस ओवर नहीं कर पा रही, एडिट नहीं कर पा रही। और एक्चुअली हुआ ना, एक दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी मैं कंटिन्यू करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना फलाहार ले लेती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर बच्चों के साथ। बच्चे को भी मैं थोड़े से फ्रूट्स उन सभी को खिलाती हूँ, सब लोग खा लेते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं। मैं ऊपर आ जाती हूँ और ऊपर मैं अपना जो है ना नोटबुक लेकर ही आती हूँ, ताकि ये लोग ऊपर खेलें और मैं यहाँ पे स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि मुझे साइंस कंप्लीट करना है। और जितने भी मैंने पढ़ रखा है, मैं कोई बुक से नहीं पढ़ रही, जो मेरा हैंड रिटन नोट है, देख सकते हैं आप लोग, क्लास 7 की NCERT का मृदा टॉपिक जो है चैप्टर वो वाला है, और इधर 6 से लेकर 9 तक के MCQs है NCERT साइंस का। और मतलब ये इतना ही नहीं है, काफ़ी सारे हैं, तो सभी को मैं मतलब रिवीजन कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ और ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, तो 1 घंटे की पढ़ाई मैं ऊपर आराम से कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई उपाय नहीं, ऐसे ही करके ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना। और फास्टिंग है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है, पढ़ने का मन नहीं करता है, बट फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और बच्चे भी परेशान करते हैं, और इनकी स्कूल छुट्टी होती है ना, तो काफ़ी परेशानी वैसे भी हो जाते हैं। हर समय मतलब हल्ला चिल्ला आसपास होते रहता है, बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होता है। हम लोग कंसंट्रेट करके पढ़ नहीं पाते ढंग से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, बट मैनेज करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी स्टडी हो जाती है कंप्लीट। फिर मैं थोड़े से फ्रेश होने के लिए छत पे जाती हूँ। फिर उसके बाद दिया बत्ती का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं दिया बत्ती करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, है ना, दिया विया जलाने के बाद। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग देखने से थोड़ी सी भी मोटिवेशन फील होती है या नहीं, ये भी बताइएगा। बाय बाय।